तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चलते चलते मूवमेंट्स विद द न्यू टॉपिक कि कौन कहता है भगवान नहीं मिलते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन एक सच्ची घटना जो मेरे साथ मेरी लाइफ में हुआ वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। कि आदमी कहता है कि भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर मन का भाव सच्चा हो, सच्ची भक्ति हो और भगवान के प्रति हमेशा ईमानदारी बनी रहे, आप किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखें, तो कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आके आपको दर्शन जरूर दे के जाते हैं। तो ये घटना कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुई, जो मुझे रियलाइज़ हुई और मैं उसको आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। घटना से पहले, जो शेयर करने से पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो ये घटना है वो बाबा नीम करोली महाराज जी के से ही रिलेटेड है। तो क्योंकि जैसा मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि बाबा नीम करोली महाराज जी एक हनुमान जी का ही अवतार थे और इनके कुछ प्रमुख चमत्कारों को भी अपनी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कुछ ये भी एक चमत्कार था, मेरे लिए चमत्कार था। तो ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ चमत्कार को, कि कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते हैं। तो गाइज़, कि मैं बाबा नीम करोली से कब से जुड़ा, थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे मैं थोड़ा सा बता दूं, ब्रीफ कर दूं, तभी आपको इस जो सच्ची घटना है वो आपको उस तक लगेगा कि हाँ, कि कहीं ना कहीं जो मेरे साथ घटना हुई या जो मेरे साथ चमत्कार हुआ तो कहीं ना कहीं वो सच है। तो गाइज़, कोरोना काल की बात थी, जब लॉकडाउन जब लगा तो उसके बाद मेरा अपना भी खुद का एक बिजनेस चल रहा था। मैंने अपना स्कूल खोला, उससे पहले मैं जॉब में था, फिर मैंने अपना स्कूल खोला और प्री स्कूल था, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, स्टार्टअप भी किया था मैंने और नियर अबाउट 1 साल ख़त्म हुआ तो जस्ट इसके बाद ही कोरोना काल स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से स्कूल बंद हो गए सबके। लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता रहा और मैंने उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने स्कूल को आगे रन किया। लेकिन कब तक रन करते, स्कूल फिर दोबारा 1 साल के लिए बंद हो गए, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आपका क्या कहते हैं कि डिसबैलेंस हुआ, मतलब अपने वर्कआउट को लेके, हर चीज़ को लेके, तो मुझे अपना स्कूल स्विच करना पड़ा और उसके बाद मैं अपनी जॉब भी स्विच करना पड़ा। जॉब स्विच करने के बाद फिर मैं अपना सीधे स्कूल लाइन पे आया। फिर इसके बाद जब मैंने स्कूल लाइन छोड़ा तो नील था, मेरे लिए पूरा नील था उस समय। अब आगे क्या करना है, कि जॉब करें कि क्या बिजनेस करें, अब यही सब चीज़ माइंड में क्लिक कर रहा था। काफ़ी परेशान थे कि क्या किया जाए, क्योंकि अच्छी खासी जॉब भी, सैलरी की मैंने जॉब भी छोड़ी थी, जितना पैसा था अपना स्कूल में लगा डाला मैंने। फिर कहीं ना कहीं जब समय बीतता चला गया और दिमाग पे प्रेशर बनता गया क्या करें क्या ना करें, तो कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई जरिया बनता है। तो एक मेरे कलीग थी जिन्होंने कि वो वहाँ पे गई और क्या कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे उनके बारे में बताया, बाबा जी के ही बारे में बताया कि बहुत अच्छी जगह है और कि वहाँ पे जो भी जाता है तो उसकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो अच्छा मंदिर बताया, बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी उनके प्रति विश्वास लगा कि हाँ, कि हो सकता है कि अगर मैं भी उस जगह पे जाऊं तो हो सकता है कि मेरा भी कुछ कल्याण हो सके। तो मैंने यूट्यूब और फेसबुक पे अपना सर्च करना शुरू किया बाबा जी के बारे में, उनके चमत्कार पढ़े, सब कुछ किए। तो मन में एक अलग सी भावना उत्पन्न होने लगी उनके प्रति, प्रेम के लिए। तो ये ठान लिया कि बाबा जी का दर्शन तुरंत करना है, कैसे भी करें। और इसके बाद फिर मैंने मार्च 2021 में मैंने बाबा जी के दर्शन किए। और क्या कहते हैं, और वो दिन है और आज का दिन है कि बाबा जी कभी न जब बाबा जी की इच्छा होती है तो मुझे उस महीने में 1 बार 2 बार तो पक्का ही बुला लेते हैं। तो बस बाबा जी इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि मैं हर बार आपके दर पे दर्शन करने आता रहूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करता रहूं। तो अब जैसे बाबा जी का जो मेन आश्रम कैची धाम नैनीताल में है, और उसके बाद जो जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो इसके बाद उनके जो समाधि स्थल थी वो वृंदावन में बनाई गई। तो उधर ही बीच में क्या कहते हैं, जब मैंने अपना कोई सेटअप स्टार्ट नहीं किया, कोई जॉब स्टार्ट नहीं करी, परेशान तो थे ही, लेकिन उसके बाद एक जगह मेरा प्रोग्राम बन गया मेरे साले के साथ में ही। हम लोग दिल्ली गए घूमने के लिए, 5 दिन के लिए घूमना गया था, वर्कआउट ही था वहाँ पे।
तो जब वहाँ से लौट रहे थे तो हमने रास्ते में कहा कि जब यार आगरा एक्सप्रेसवे से निकल रहे हैं तो वहाँ से तो वृंदावन पास में पड़ता है, चल के बाबा जी के समाधि स्थल पर दर्शन कर लिए जाए। तो अब जो कहानी में जो मेरे साथ घटना घटित हुई, बस वो मेरे दिमाग में जो आया कि वृंदावन जाना है, अचानक से प्रोग्राम बना कि वृंदावन जाना है और बाबा जी के समाधि स्थल पर दर्शन करना है। रास्ते रास्ते में हम लोग का प्रोग्राम बन गया और हम लोग वृंदावन पहुंच गए। अब देखिए कि जो चमत्कार कहिए उसको या मेरे प्रति बाबा जी का विश्वास कहिए, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि जो मेरे साथ घटना घटित हुई या चमत्कार जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं वो सच है कि अगर एक बाइकी मेरा प्रोग्राम को बनना, वृंदावन पहुंचना, तो कुछ ना कुछ पहले से ही घटित था ये सब जो होना था। तो हम लोग पहुँचे, वहाँ वृंदावन पहुँचे और बाबा जी के समाधि स्थल पर जाकर दर्शन किया हम लोगों ने। और दर्शन करने के बाद फिर आदमी बाहर निकलता हो तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी सब लोग करते हैं, तो मैं भी और मेरा साला भी था, तो हम लोगों ने आपस में अपने फ़ोटोग्राफी करने लग गए गेट के बाहर खड़े होकर, जो मेन गेट था बाबा जी के यहाँ का मंदिर का। तो कुछ देर बाद एक आवाज़ आती है पीछे से कि अरे कभी मेरे साथ भी तो फ़ोटो खिंचवा ले, सी डिक्टो यही वर्ड था। तो अब अचानक से मतलब कि भाई हम तो अब आदमी जब किसी और काम में एंगेज रहता है और अचानक से कोई आवाज़ आती है तो आपको झटका लगता है कि अरे कौन बोला। तो उसी तरह झटके में पीछे जब मुड़ के देखा तो एक सन्यासी थे, साधु बाबा थे, और उनके चेहरे पे अलग ही एक तेज था। अभी तक मतलब ये नहीं था, दिमाग में ये चीज़ क्लिक नहीं हो रही थी कि कहीं बाबा जी तो नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मतलब कि जैसे हम लोग कोई बाबा मिलते हैं तो उस वे में ही उनसे मिले, लेकिन जो उनकी वर्डिंग थी कि अरे कभी मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवा ले, तो वो थोड़ा सा हमको चकित कर गई वहाँ पे। और वो पास में आए, और जब पास में आए तो जो एक एनर्जी थी उनके अंदर में, मतलब उनके एनर्जी ऐसी थी कि मतलब कि हम उनके प्रति विभोर हो रहे थे कि कब बाबा जी के चरण स्पर्श करें, कब बाबा जी से आशीर्वाद ले, उस तरह की फीलिंग अंदर से जनरेट होने लग गई। तो जब बाबा जी पास आए फिर दोबारा बोले कि अरे इतनी तुम लोग फ़ोटो खींच रहे हो, कभी मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचा लो। तो हमने कहा कि बाबा जी क्यों नहीं, आप हमारे गुरु हैं, क्यों नहीं खिंचवाएंगे। ठीक, तो वही मैंने वर्ड बोला और बाबा जी वहाँ सामने खड़े हुए और हम लोगों ने बाबा जी से हाथ जोड़ के सामने आशीर्वाद लेते हुए उनसे फ़ोटो क्लिक कराई, मैंने भी और मेरे साले ने भी। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ मेरे रोवे काँप रहे हैं। तो तब तक मेरे पे हम लोग को कुछ नहीं था आइडिया कि हो सकता है कि बाबा जी हों, कुछ नहीं था। फिर इसके बाद बाबा जी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया। फिर बाबा जी कहता है कि बेटा कुछ दे के जाओगे मुझे, मतलब उस जो सन्यासी आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि बेटा कुछ दे के जाओगे। तो मैंने कहा कि बाबा जी क्या, अरे बेटा कुछ भी मुझे दान देना चाहो, जो देना चाहो मुझे दान दो। तो मैंने बताया ने जो भी हमारे श्रद्धा बनी मैंने बाबा जी के हाथ में वहाँ पे रख दिया। तब बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और जैसे ही सर पे हाथ रखा मेरा पूरे शरीर से जो एनर्जी जो मतलब लगा कि कुछ है, तो कहा कि जा बेटा जितना तूने दिया है ना उससे कई गुना तो कमाएगा। और सच बात है आज की डेट में कि मैं जगह अपना स्टेबल हूँ, कमा भी रहा हूँ और अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। काम है ऊपर नीचे बना रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे बना रहेगा, लेकिन हाँ ये तो है कि आज की डेट में मैं अपना काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ, खाली नहीं हूँ मैं। तो जब उसके बाद आशीर्वाद दिया बाबा जी ने, हम लोगों ने पैर छुआ, उसके बाद बाबा जी अपना आगे बढ़े और हम लोग भी अपनी गाड़ी में टर्न करके बैठे। तो जैसी गाड़ी में हम लोग बैठे तो तब तक हमने सामने देखा तो वहाँ से कोई नहीं था, रोड एकदम सीधे थी, कोई नहीं था, मतलब कि अचानक से सब गायब वहाँ पे। मतलब हम लोग उनको देख नहीं पाए, मात मतलब भाई ओल्ड एजेड में थे, अब बहुत धीरे धीरे चल के जा रहे थे। जब तक हम गाड़ी में बैठते हैं तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे। तब जाके कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भगवान किसी न किसी रूप में आके आपको दर्शन दे जाते हैं। अगर आपके मन के भाव सच्चे हों, आप सबके प्रति ईमानदार बने रहें, तो भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए भी खड़े रहते हैं। तो गाइज़ ये घटना मेरे साथ घटित हुई थी, तो आज मैं इस घटना को आपके साथ शेयर की मैंने। तो मेरी ये जो आप चाहे मेरा उसको विश्वास समझ लीजिए, चाहे भगवान के प्रति ईमानदारी समझ लीजिए, तो बस मेरा क्या कहना है कि अपना दिल हमेशा साफ़ रखिए। मेरे अंदर तो वो आदत है क्या कहते हैं कि अगर मेरा 2 पैसा नुकसान भी होगा ना तो मैं सह लेता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ कोई बात नहीं, मैं तो ऊपर वाला है,
तो कहीं ना कहीं उसका फल हम लोग को आगे जाके मिलता है। तो आज की वो डेट है कि मैं बाबा जी की कृपा से अपने स्थान पर अच्छे से काम धंधा कर रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं है। तो गाइज़, यही जो मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी, तो वो मैंने पूरा उसको विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आपके सामने रखा है। तो मेरे अंदर जो मतलब बाबा जी के प्रति जो भी विश्वास है, उस दिन से और भी मेरे लिए मजबूत हो गया कि हाँ, कि कहीं ना कहीं बाबा हमारे साथ हैं और हमारे समस्या का निवारण करने के लिए वो हमेशा कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। तो मैं आज बाबा जी से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि बाबा जी ने आके मुझे जो दर्शन दिया। मेरे लिए तो बाबा जी थे, क्योंकि मुझे पता है ना कि जो भावना जो उनके तेज था और जो उनके वर्डिंग थे कि कभी मेरे साथ फ़ोटो खींचा, भाई वो मुझे क्या जानते हैं। तो बस वहीं से जो विश्वास मेरा था कि हाँ, कि भगवान कहीं ना कहीं मिलते ज़रूर हैं, बस मन के भाव हमेशा सच्चे होने चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय बाबा नीम करोली महाराज।